तो आज हम लोग इस पे क्या करने वाले हैं, टैक्स मैनेजमेंट। और टैक्स मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जीएसटी। अब अगर जीएसटी के बारे में बात करें तो सबको पता है कि जीएसटी है क्या। आ जाओ बैठो। जीएसटी के बारे में सबको पता सबसे पहले कि जीएसटी है क्या, ये तो सबको पता। जीएसटी क्या है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको लाया क्यों गया ये सबको पता है। जीएसटी इंडिया में कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 से, है ना। और इसको लाया क्यों गया, इसको लाने के पीछे मेन की पॉइंट्स क्या था, 1 नेशन 1 टैक्स। मतलब अगर कोई एक प्रोडक्ट है एक्स, तो इस प्रोडक्ट का अगर कीमत पटना में 100 रुपये है तो अंडमान निकोबार में भी क्या होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए। अगर कन्याकुमारी में ये 50 रुपये का है तो कश्मीर में भी क्या होना चाहिए, 85 रुपये का होना चाहिए। मतलब कंप्लीट पैन इंडिया एक सिंगल मार्केट होना चाहिए, ताकि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट पूरे इंडिया में एक ही हो, अलग अलग ना हो। तो जो भी प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में है उस प्रोडक्ट का कॉस्ट पूरे इंडिया में कहीं भी आप चले जाओ एक ही होने वाला है, कम या ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 1 नेशन 1 टैक्स। और दूसरा चीज़ क्या था, टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना। दूसरा क्या था कि इजी करना था किसको, टैक्स। अब पहले अलग अलग 17 तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे। अब ये देने वाले को और लेने वाले दोनों के लिए बहुत हेक्टिक था। अब वो 17 डिफरेंट टैक्सेस को मिला करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम लाया गया और उसका नाम क्या रखा गया। और तीसरा कारण क्या था, रिड्यूस करना था प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना। अब कोई भी प्रोडक्ट अगर जीएसटी के दायरे में रख दोगे तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा। अगर मान लो पेट्रोल को ही अगर रख दिया जाए जीएसटी में तो बहुत ज़्यादा कितना परसेंट लगेगा उस पर, 28%। तो भी पेट्रोल 60-70 रुपये के अंदर मिल जाएगा। अभी कैसे मिल रहा है, 125, और बढ़ेगा ही, बढ़ने वाला है। तो जीएसटी के दायरे में जिस भी प्रोडक्ट को डाल दिया जाएगा मैक्सिमम उस पर टैक्स कितना गवर्नमेंट ले सकती है, 28%, बहुत ज़्यादा। चलो, तो क्यों का जवाब हो गया। है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी जानते हैं, टैक्स 2 तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और ये किस पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स दैट स्टैंड्स फॉर इस क्या फुल फॉर्म होता है इसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये किस पे इम्पोज होगा, ऑब्वियसली गुड्स और सर्विस पे। अब इसकी रही बात कैसे, हाउ, यही ना। तो हाउ की बात करें तो इसमें हम लोग 3 तरह के टैक्सेस देखेंगे। क्या क्या, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जब एक स्टेट के अंदर हम सेल करेंगे तो उस पर क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लो बिहार में कोई प्रोडक्ट बना और वो बिहार में ही कंज्यूम हो रहा है, बिहार में ही सेल हुआ, तो उस पर कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, है ना। और सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर मान लो 100 रुपये का चीज़ हमने बेचा, उस पर 18% टैक्स लगा, तो कितना रुपया हो गया, 18 रुपये। तो 18 रुपये में से 9 रुपया किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 18 रुपया किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ, ये रिवीजन राउंड है ना। अब लेकिन मान लो कि बिहार की कोई कंपनी है
और वो प्रोडक्ट बेच रही है यूपी में, तो इस पे क्या लगेगा? CGST, SGST या फिर IGST? तो इस पे लगेगा IGST। क्यों IGST क्यों लगेगा? बिकॉज अगर इंटर स्टेट जब भी सेल होगा तो उस पे लगता है IGST। अब रीज़न क्या है कि यहाँ कन्फ्लिक्ट होगा। बिहार सरकार बोलेगी कि हमको GST का पैसा चाहिए, तो यूपी गवर्नमेंट बोलेगी हमको GST का पैसा चाहिए, तो यहाँ तो कन्फ्लिक्ट होगा। तो होना क्या चाहिए, इसको तय करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि सब पैसा हम रखेंगे, IGST के रूप में टोटल पैसा कलेक्ट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाद में देखिए कि ये प्रोडक्ट कहाँ कंज्यूम हुआ है। अगर ये प्रोडक्ट यूपी में कंज्यूम हुआ है तो ये इसका आधा पैसा किसको चला जाएगा? यूपी गवर्नमेंट। लेकिन IGST का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पढ़े? अब आ जाते हैं, चूंकि हम डिटेल बहुत कुछ बता चुके हैं, ये बस एक रिवीजन राउंड है। अब इसके बाद GST फाइल कौन कर सकता है? जिसके पास क्या होगा? GST नंबर होगा। और GST नंबर को क्या बोला जाता है? GSTIN। GSTIN। यहाँ GSTIN का मतलब क्या होता है? GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GSTN GSTIN बोलते हैं। और GSTN क्या होता है? GST नेटवर्क को शॉर्ट में GSTN कहते हैं। GST नंबर जो होता है, GSTIN होता है, वो कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। इसमें से पहला 2 डिजिट क्या होता है? स्टेट कोड होता है। फिर बाकी का 10 डिजिट क्या होता है? पैन नंबर होता है, बिजनेस पैन नंबर। और आखिरी का 3 डिजिट क्या होता है? सिस्टम जनरेटेड ऑटो नंबर होता है। टोटल कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का नंबर होता है। अब रही बात इसके बाद कि हमें अगर GST अपने सेल या परचेज पे GST की एंट्री करनी है और हम GST के साथ बिल बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? शुरू करें। तो देखो, GST से रिलेटेड हमें कुछ लेजर बनाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि मुझे क्या करना है, GST एंट्री करना है, तो GST एंट्री के लिए मुझे कुछ क्या बनाने होंगे? कुछ लेजर्स बनाने होंगे। अब लेजर किस प्रकार का बनाना पड़ेगा मुझे? टैक्स लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? अब टैक्स लेजर क्या क्या बनाना पड़ सकता है, याद है आप लोग को? SGST का, CGST का और IGST का, ये टैक्स लेजर आपको बनाना पड़ेगा। अब टैक्स लेजर के अलावा क्या बनाना पड़ेगा बताइए? टैक्स लेजर के बाद आपको सेल्स का लेजर बनाना होगा, सेल का लेजर बनाना होगा और उसके बाद परचेज का लेजर बनाना होगा। और किसका लेजर बनाना होगा? अब उसके बाद पार्टी का लेजर बनाना होगा। क्या करना होगा? पार्टी का लेजर बनाना होगा। अब देखा जाए कैसे हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। अब चलो मान लो एक क्वेश्चन दिया जाए कि मिस्टर एक्स परचेज 5 लैपटॉप ऑफ RS 50,000 Mr. X purchased 5 laptop of RS 50,000 with 18% GST. With 18% GST. अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? GST के साथ हमें क्या करना है? बिल बनाना है। उसी तरीके से मिस्टर एक्स सोल्ड 3 लैपटॉप at the rate of 60,000 each with
18% GST। मान लो ये दोनों एंट्री हमें करनी है, कैसे करेंगे देखा जाए। शुरू करें तो जीएसटी की एंट्री करते हैं, उसके बाद हम लोग टीडीएस पे आ जाएंगे कि पहले टीडीएस लिखते हैं, पहले जीएसटी की एंट्री कर लेते हैं। कहाँ चलेंगे इसमें हम लोग, क्रिएट कंपनी पे आ जाते हैं और हम लोग आज डेमो टैक्स के नाम से बना दें, क्योंकि इसमें हम लोग टैक्स की एंट्री सारा सीखने वाले हैं। तो डेमो टैक्स के नाम से बना दिया। स्टेट लेना ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। अगर स्टेट नहीं लेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर कैसे समझ पाएगा कि ये जो सेल है या परचेज है वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट और इंटर स्टेट मतलब होता है बिटवीन द स्टेट। तो हमारा एप्लीकेशन कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है या बिटवीन द स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो इसलिए मुझे अपना क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ स्टेट डालना मैंडेटरी है। और कंट्रोल ऐसे क्या कर लेता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ, बाकी इसमें कोई काम अभी नहीं करना है। तो क्या क्या अभी हुआ कुछ, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लिया। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद हम टैक्स इनेबल करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। क्या आ रहा है यहाँ ऑप्शन, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको क्या कर लिया जाए, यस। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग बिहार रेगुलर। अब देखो दो तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, एक रेगुलर होता है, एक कंपोजिशन होता है, रेगुलर और एक। अब कंपोजिशन वाले को कुछ स्पेशल छूट मिलती है ना। लेकिन मान लो हमने रजिस्ट्रेशन किस में करवाया है, कंपोजिशन में। मान लो हमारा 1 CR से कम का लेन देन है तो हम रेगुलर में करेंगे, लेकिन अगर हमारा ट्रांजेक्शन मोर देन 1 CR है तो किस में करवाएंगे हम, कंपोजिशन में। तो हम अभी मान के चलो रेगुलर, हम एक क्या है जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर है या कंपोजिशन है, तो क्या है, रेगुलर है। तो हमने SEZ होगा, CEZ नहीं होगा। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब गवर्नमेंट कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करेगा। मतलब अगर वहाँ ट्रांजेक्शन, ऐसा समझो कि बाहर में अगर 100 रुपया हो रहा है, अगर वहाँ 10 रुपया का भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो 100 रुपये के बराबर है। तो ऐसे जगहों को क्या अनाउंस करता है, क्या डिक्लेयर किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप हैं तो ये लेंगे, या नहीं तो अब जैसे कि अरुणाचल वगैरह में पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब मान लो दिल्ली में कोई एक डीलर है जो अगर 1 CR का बिजनेस कर रहा है एक महीने में, तो वही अगर अरुणाचल में रहेगा डीलर तो 1 CR का कर पाएगा, क्यों भाई, वहाँ वो उतना पॉपुलेशन है नहीं। तो उसको क्या घोषित किया गया है, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो हम लोग यहाँ से क्या चूज करेंगे, रेगुलर। अब अगर हमारा कहीं और भी है तो हम क्या करेंगे, अदर टेरिटरी होगा तो करेंगे यस, नहीं तो क्या कर लेंगे, नो। अब हमसे GST IN नंबर पूछ रहा है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछ रहा है। तो GST आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे तब तो अपना होगा, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए होंगे, अभी जस्ट प्रैक्टिस करना है। तो मैंने कई बार बताया आप लोगों को GST IN और बिहार फॉर प्रैक्टिस, ऐसा करके कई बार हमने लिया था। यहाँ से चल करके इसको क्या कर लिया जाए, कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ आप पेस्ट कर दीजिए। अब GST जब रिटर्न फाइल करना होता है
तो या तो हम लोग मंथली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं, या तो मंथली करते हैं या तो क्वार्टरली करते हैं। तो जीएसटी हमें मंथली अगर फाइल करना है तो यहाँ रिटर्न में हम क्या लेंगे, मंथली। अगर हमें क्वार्टरली करना है तो क्या लेंगे, तो क्वार्टरली लेंगे। अब दोनों का अपना फ़ायदा और अपना नुकसान है। अगर मंथली करेंगे तो फ़ायदा ये है कि ज़्यादा हमें दिन तक का याद रखने की ज़रूरत नहीं होगा। क्वार्टरली करेंगे तो ये फ़ायदा होगा कि हमें थोड़ा सा समय मिल जाएगा रिटर्न फाइल करने का ज़्यादा। तो दोनों का अपना बेनिफिट है। तो मान लो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, क्वार्टरली ले लेते हैं। और अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो हम क्या ले लेंगे, मंथली ले लेंगे। ज़्यादा हेडेक नहीं है। लंबे समय का बात याद रखना ज़्यादा मुश्किल है ना, कि शॉर्ट टाइम के लिए कल पूछे कोई कि इस सप्ताह में कितना खर्चा किए तो बता देंगे फटाक से। अगर पूछे कि 2 महीना पहले कितना खर्चा किए थे, ज़्यादा मुश्किल होगा ना। तो शॉर्ट टाइम के लिए अगर रखा जाए तो ज़्यादा आसान है। जितने लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, जितना लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे उतना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे जीएसटी यूज़र नेम क्या डालेंगे, जीएसटी के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन है हमारे कंपनीज के अंदर? हाँ है। मान लो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जीएसटी के लिए, तो हमने उसका यहाँ क्या किया, नाम डाल दिया। अब उसके बाद नॉट एप्लीकेबल। अब ई इनवॉइस बनता है मेरे पास? नहीं, हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या रखेंगे, नो रखेंगे। अब ये कह रहा है ई वे विल एप्लीकेबल, क्या बोलेंगे यहाँ पे, नो। क्या करेंगे, नो लेंगे। अब एक्सेप्ट करना है इसको तो क्या कर देते हैं, यस एक्सेप्ट कर। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, फिर आगे। अब उसके बाद कंट्रोल ए से यहाँ भी क्या कर लिया जाए, तो जीएसटी इनेबल हो गया अपना। हाँ, जीएसटी इनेबल हो चुका। अब मुझे जीएसटी की एंट्री करनी है, जीएसटी के साथ बिल बनाना है। तो कुछ लेज़र बनाना पड़ेगा इससे पहले कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर ले। डायरेक्ट भी लेज़र बन सकता है, तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करते हैं हम लोग। अगर अभी हम अपना देखें डे बुक तो क्या दिखाएगा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ अभी तक। ओके, अगर हम अभी देखें स्टॉक समरी तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अब अगर हम दोबारा आते हैं, अब बैलेंस शीट देखते हैं, कुछ भी नहीं है अभी अपने पास। अब क्या करते हैं, हम कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब मान लिया जाए कि हम HP वर्ल्ड से कुछ डिवाइस खरीदने वाले हैं। कैसे खरीदेंगे, तो कुछ भी डिवाइस तो बाद में खरीदेंगे, पहले अपने पास क्या होना चाहिए, पैसे। और पैसे कब होंगे, जब हम बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, पूंजी डालेंगे। तो कैपिटल की एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, F6 बटन दबाएंगे, रिसिप्ट वाउचर में आएंगे और यहाँ कैपिटल का देखो तो लेज़र है बना हुआ, नहीं तो ऑल्ट C करना होगा और यहाँ क्या डालेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट। और अंडर क्या जाएगा, कैपिटल। कंट्रोल ए से क्या कर देंगे, सेव। अब कितना कैपिटल लगा रहे हैं हम लोग, मान लो 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ मैं। कितना लगा रहा हूँ, 10 लाख रुपए। और यहाँ क्या लेंगे हम, डेबिट क्या होगा, कैश। और इसे क्या कर लिया जाए, अगर नरेशन लिखना है तो लिखेंगे इसके बारे में, नहीं तो कंट्रोल ए से। अब अगर आकर के मैं डे बुक में देखता हूँ तो मुझे दिखाएगा कि एक एंट्री हुआ है किसका, रिसीट वाउचर का। और अगर बैलेंस शीट में भी आके देखेंगे तो दिखाएगा कि हमारे पास एज अ सेट क्या पड़ा हुआ है, एज अ करेंट असेट्स हमारे पास कैश इन हैंड है कितना, 10 लाख। पीछे चलो, अब आ जाते हैं दोबारा से हम वाउचर पे। अब मुझे कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, क्या करना है, प्रोडक्ट खरीदना है। तो हमें कुछ प्रोडक्ट खरीदना है किसी से, कैसे खरीदा जाए, तो खरीदने का अगर सिस्टमैटिक तरीका देखोगे तब तो ऑर्डर प्रोसेसिंग पे जाओ। क्या करो, ऑर्डर प्रोसेसिंग पे जाओ। ऑलरेडी पढ़े हुए हो ऑर्डर प्रोसेसिंग कि नहीं, सबसे पहले परचेज ऑर्डर लगाएंगे। अगर आप ऑर्डर प्रोसेसिंग पे नहीं जाना चाह रहे हो, आपको याद है वो ऑप्शन, आप डायरेक्ट परचेज करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे, F9 सप्लायर इनवाइस नंबर 1 डाल देते हैं, डेट ये डाल देते हैं, पार्टी कौन सा है नहीं बनाए हैं तो ऑल्ट C से बना देते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे,
HP बोल्ट अंडर क्या डालेंगे इसको, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या डालेंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों, क्योंकि इससे सामान अगर इसका बैंक डिटेल्स वगैरह देना है तो ये दे सकते हैं, नहीं देना है तो छोड़ सकते हैं। कंट्रोल ए से क्या कर देता हूँ इसको सेव, कंट्रोल ए से फिर सेव, कंट्रोल ए से इसको भी सेव। अब परचेज का लेजर है अपने पास बना हुआ, नहीं, तो ऑल्ट सी करेंगे और क्या कर दिया जाए, परचेज अकाउंट का एक लेजर बना देंगे। अंडर क्या जाएगा, ये परचेज क्या होना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल। ये भी क्या होना चाहिए, नॉट एप्लीकेबल। ये क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल। ये क्या होना चाहिए, एज पर कंपनी ग्रुप। ये भी क्या होना चाहिए, एज पर कंपनी ग्रुप। और यहाँ क्या लेंगे, गुड्स, और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें ख़रीदना है उसका क्या होना चाहिए, स्टॉक आइटम होना चाहिए। क्या स्टॉक आइटम बनाया गया है इस कंपनी के अंदर, नहीं, अभी स्टॉक आइटम नहीं बनाया गया है। तो स्टॉक आइटम कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए कुछ तरीका है, हाँ है। ऑल्ट सी कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे हम, मान लो जो भी हमें प्रोडक्ट लेना है, लाइक कि हमें प्रोडक्ट लेना है, मान लो रैम लेना है। क्या लेना है, रैम लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रैम क्या लेंगे, यहाँ पे प्राइमरी ही लेंगे। यूनिट्स है बना हुआ क्या पहले से, नहीं बना हुआ है, तो ऑल्ट सी से क्या करेंगे, यूनिट बना देते हैं, कंट्रोल ए। अब ये कह रहा है कि BOM सेट करना है, पढ़े ना हम लोग, बिल ऑफ मटेरियल्स, तो ये तो नहीं करना है। क्या इस पे GST लगाना है, बोलेंगे हाँ लगाना है। यहाँ क्या चूज करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हियर्स, और क्या लेंगे, टैक्सेबल, और कितना परसेंट GST लगेगा, 18%। ये क्या है, गुड्स है या सर्विस है, गुड्स है। कंट्रोल ए से सेव कर लो। कितना क्वांटिटी में ख़रीद रहे हैं, तो मान लो 12 ख़रीद रहे हैं। क्या रेट रहेगा रैम का, मान लो 1000 रहेगा, हो गया। और भी कुछ खरीद रहे हैं, हाँ खरीद रहे हैं। अब ऑल्ट सी करेंगे, रैम के बाद मान लीजिए कि हम SSD ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, SSD। ये भी पीसेज में ले रहे हैं, BOM नहीं होगा। यहाँ क्या लेंगे, स्पेसिफाइड, टैक्सेबल, और कितना परसेंट इस पे लगेगा, 18। कंट्रोल ए से इसको भी सेव कर दिए। कितना पीस ले रहे हैं हम लोग, 12 पीस। और SSD का रेट क्या रहेगा, तो मान लो कि SSD का रेट रहेगा 2000 रुपये। क्या रहेगा, 2000 या 1500 रुपये का SSD रहेगा, ऐसा सब। अब तीसरे पे आ जाते हैं हम SSD के बाद, और हमने यहाँ क्या बना दिया, प्रोसेसर। इसको भी किस में रखेंगे, कितना पीस ले लेते हैं, 12 पीस। प्रोसेसर किस रेट से मिलेगा, तो प्रोसेसर मान लो कि मिल रहा है 1800 के हिसाब से, कितने, 1800 के हिसाब से हमें प्रोसेसर मिल रहा है। अब ऑल्ट सी करते हैं प्रोसेसर के बाद, और क्या डाल देते हैं, मदर बोर्ड। मदर बोर्ड भी खरीद लेता हूँ मैं, पीसेज नो रहेगा, एज पर स्पेसिफाइड डिटेल्स, टैक्सेबल 18, गुड्स। कितना पीस ले रहा हूँ मैं, 12। क्या रेट रहेगा इसका, 2000। अब उसके बाद फिर क्या है, अब एक कैबिनेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कैबिनेट ले लेते हैं, प्राइमरी, पीसेस नो। और यहाँ क्या लेना पड़ेगा, स्पेसिफाइड, टैक्सेबल, कितना, 18%, गुड्स। कंट्रोल ए, कितना पीस, 12 पीस। और कैबिनेट कितने का आ रहा है अपना, तो कैबिनेट मान के चलो कि हमारा आ रहा है 1200 रुपये का। कितने का आ रहा है, 1200 रुपये का। तो रैम हो गया, SSD हो गया, प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, और कैबिनेट हो गया। चलो इतना ही रखते हैं। अब मुझे इस पे GST भी लगाना है, तो GST का कोई है लेज़र बना हुआ पहले से, नहीं। तो क्या करना होगा, ऑल्ट सी, और क्या करना होगा, क्या लिखेंगे, CGST, और एक इसको किस में डालेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स, और इसका
टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स क्या लेंगे, और यहाँ क्या चूज करेंगे हम लोग, CGST। यहाँ परसेंटेज कैलकुलेशन डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। क्या करेंगे, अभी कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक निकल गया, हाँ बिल्कुल। अब क्या करेंगे इसके बाद, Alt C करते हैं, फिर क्या ले लेंगे, SGST, और उसके बाद क्या रखेंगे यहाँ पे, ड्यूटीज एंड टैक्स, और फिर क्या लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से क्या चूज करेंगे हम लोग, SGST, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन फिर क्या रख लेंगे, 0। क्या रख लेंगे, 0, और कंट्रोल A से क्या कर लेंगे हम, सेव कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्या करता है, एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या ये GST के साथ बिल बन गया है? कैसे देखेंगे, अगर बिल को देखना है यहाँ पे आ जाओ, Alt P करो, जैसे ही Alt P करोगे करंट पे जाना, प्रीव्यू पे जाओ, ये GST के साथ मेरा क्या तैयार हो गया, बिल। कैसे देखेंगे, आ जाओ जूम करके देख लेते हैं। अब चाहो तो इसी को प्रिंट कर सकते हो, डेमो टैक्स, कंपनी का नाम है, GST है, ये सब कुछ है। अब उसके बाद यहाँ पे बैंक का डिटेल आ जाना चाहिए था, है ना, आ जाएगा। इसके लिए क्या बताया था, याद है, कल ही बताया था, सेटिंग करना पड़ेगा। अब कंपनी का लोगो वगैरह अगर चाह रहे हो तो वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, GST नंबर वगैरह सब आ जाएगा। तो ये लोगो, ये जो हमारा बना, GST के साथ ही बिल बना है या बिना GST का, GST के साथ बिल। अब आ जाते हैं वापस। तो ये तो प्रोडक्ट हमने ख़रीद लिया, अब मुझे इसी प्रोडक्ट को बेचना है या फिर इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके बेचना है, दोनों में से एक बात। या तो ये अलग अलग प्रोडक्ट खरीदे हैं तो इसी को बेच दें, या फिर इसको असेंबल करके कंप्यूटर बेचे, ज़्यादा मुनाफा। तो अगर मान लो मुझे इसी को असेंबल करके बेचना होगा तो क्या करेंगे, बस 2 काम करना पड़ेगा बेचने से पहले। सबसे पहले क्या, एक वाउचर नया बनाएंगे, और दूसरा एक नया प्रोडक्ट असेंबल करेंगे, 2 ही काम ना। तो देखो, इसके लिए हमें आना पड़ेगा कहाँ, लेज़र, अल्टर पे चलेंगे, लेज़र पे आएंगे, इसमें हम लोग वाउचर टाइप पे चलें, और वाउचर टाइप में क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, और क्या डाल देते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। और यहाँ से सेलेक्ट टाइप क्या ले लेंगे, स्टॉक जर्नल, और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, और यहाँ क्या लेंगे, यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, क्या कर लेना है, यस, कंट्रोल A से। तो एक वाउचर क्रिएट करना था, सो हमने कर लिया। और वाउचर क्रिएट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, एक लेज़र बनाएंगे, नहीं, स्टॉक आइटम बनाना है, किसका, कंप्यूटर का, क्या, कंप्यूटर का। और यहाँ पीसेज लेंगे। अब बताओ कि यहाँ सेट BOM में क्या लेना चाहिए, यहाँ यस लेना चाहिए। सेट BOM में क्या लेंगे, यस। अब ये नाम पूछेगा तो क्या हम बना रहे हैं, कंप्यूटर, एक पीस ना, एक पीस में क्या लगेगा, एक पीस कैबिनेट लगेगा, और एक पीस मदरबोर्ड लगेगा, एक पीस प्रोसेसर लगेगा, और एक पीस रैम लगेगा, और एक पीस SSD लगेगा। एंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट। अच्छा, इस पर टैक्स लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा, कितना परसेंट, वही 18%, कंट्रोल। तो एक स्टॉक आइटम बना लिया और एक वाउचर बना लिया। अब मुझे असेंबल करना है, क्या करना है, अभी अगर आकर के मैं देखूं स्टॉक क्वेरी में तो मेरे पास कोई कंप्यूटर दिख रहा है क्या, नहीं, कंप्यूटर नहीं दिख रहा है। अब मुझे इन 12 पीस कंप्यूटर किसी को सप्लाई करना है तो उसे क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, तब तो सप्लाई करेंगे। तो 12 पीस कंप्यूटर को असेंबल करने की एंट्री कैसे करेंगे हम, तो इसकी एंट्री करने के लिए मुझे चलना होगा वाउचर पे, और ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे, और यहाँ क्या चूज कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, और यहाँ क्या लेंगे, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना है, कितना, 12। अब जैसे ही हमने 12 किया, खुद से रेट वगैरह सब डिसाइड हो गया, हाँ ये सब कुछ डिसाइड हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, इस
पे एडिशनल कुछ कॉस्ट लगाना है कि नहीं लगाना है? एडिशनल कॉस्ट लगाना है तो ऑल्ट सी करेंगे और अदर, और इसको हम किस में डालेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल गुड्स कंट्रोल ए। कितना? मान लो 2%। कितना? 2% लगा देते हैं तो 2% में कितना हो जाएगा? 18। 3% लगा देते हैं, 5% लगाते हैं, कितना लगा दिया अदर में? 5%। या मान लो कि 2% लगता है, ये हो गया। अब इसी प्रोडक्ट को हम कितने में बेच रहे हैं? मान लो हम 9,000 में इसी प्रोडक्ट को या 10,000 में इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? बेचेंगे। हालांकि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ गया? 7650 रुपये पर पीस। यही आया है ना, देख सकते हो यहाँ पे। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? इसको सेव कर लेंगे। अब जब हम आकर के स्टॉक क्वेरी करेंगे तो स्टॉक क्वेरी में क्या दिख रहा है मेरे को? 12 पीस मेरे पास क्या है? कंप्यूटर है। क्या है? 12 पीस हमारे पास कंप्यूटर है, ना कि कुछ और। अब करना क्या है? मुझे इसी को बेचना है तो सेल्स का एक बना लें। तो बैंक का एक हमारा अकाउंट होना चाहिए पहले। तो है बना हुआ पहले से? नहीं। तो एक बैंक का अकाउंट बना लेते हैं ताकि बैंक डिटेल हमारा बिल पे दिखाई दे। SBI अकाउंट, ये किस में डालेंगे हम? अंडर बैंक अकाउंट। अकाउंट नंबर डाल देता हूँ IFSC। बैंक का नाम देना है, ये सारा डिटेल डालने के बाद मान लो 8 लाख, एक पिन कोड, GSTIN, ये सब कुछ डाल करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने बैंक का क्या किया? एक लेज़र बना दिया। अब हम बेचते हैं तो मुझे सेल जब भी करना होगा तो फिर कहाँ चलेंगे? वाउचर्स पे। अब हम F8 प्रेस करेंगे सेल्स के लिए। पार्टी का लेज़र है बना हुआ? नहीं बना हुआ है। मान लीजिए सिन्हा कंप्यूटर करके क्या है, एक शॉपकीपर है। अब अगर ये हमारा कस्टमर है तो इसको किस में डालेंगे? सन्ड्री डेटर्स में डालेंगे और सारा डिटेल इसका कंट्रोल ए, अगेन कंट्रोल ए। सेल्स का लेज़र है? नहीं है। तो सेल्स अकाउंट एक बना दिया जाए। अंडर क्या जाएगा? ये सेल्स अकाउंट जाएगा। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल एज पर कंपनी, बट यहाँ क्या लेंगे? गुड्स। और क्या बेचना है मुझे इस बार? कंप्यूटर। कितना पीस बेच देना है इसको? 10 पीस। कितना? 10 पीस। क्या रेट तय हुआ है? 10,000 के हिसाब से बेच देना है। कितना? 10,000 के हिसाब से। GST लगाएंगे इस पे कि नहीं? हाँ लगाएंगे। कितना आ जाएगा? 9,000 रुपया। और SGST कितना लग जाएगा? 9,000 रुपये। बिल बना दिया जाए। अब मान लो मुझे इसका बिल देखना है तो क्या करेंगे? Alt P, करेंट आई, यहाँ से प्रीव्यू देख लो। अब देखना इस बार बैंक का डिटेल भी आ चुका होगा। आ चुका है बैंक डिटेल सारा। इनवॉइस के ऊपर बैंक डिटेल भी आ चुका है। हमने उसको टोटल 1 लाख का सामान दिया और इस पर कितना लगाया? 18%, 9% CGST, 9% SGST। टोटल मिलाकर के 18,000 GST आया और लाख का सामान, मतलब 1,18,000 का बिल बना। यहाँ पे देखा जा सकता है कि CGST किस रेट से कितना कटा, SGST किस रेट से कितना कटा, टोटल अमाउंट क्या आया, ये सारा डिटेल है। और इसी को बोलें कि GST के साथ हमने क्या बना दिया? एक बिल बना दिया। GST के साथ एक बिल बनाया इस तरीके से। तो GST के साथ हम लोग सेल्स का बिल भी देखे और परचेज का बिल भी देखे। नहीं,
अब जीएसटी के बाद फिर क्या था? टीडीएस था। क्या था? टीडीएस। टीडीएस किस पे लगता है? इनकम। टीडीएस किस पे लगता है? इनकम पे। सोर्स ऑफ इनकम पे जो टैक्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? टीडीएस। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हालांकि उसको कल करते हैं